बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जवाब कौन देगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाजरीन, बतौर पाकिस्तानी हमारा क्या कसूर है? क्या हमें और हमारे बच्चों को हमेशा मेरे प्यारे सियासतदान ऐसे ही हैजानी काफियत में मुब्तला रखेंगे? क्या हमारी तरह पाकिस्तान की आइंदा नस्लें भी इसी कशमकश और परेशानी में ज़िंदगी गुजारेंगी कि पाकिस्तान की पारीना हुकूमत जो है सारे नुकसान कर गई? हद हो गई है। कौम को शऊर से पहले तो आप पहले ही दूर रखा हुआ है। हमें तालीम से रोशनास ना होने दिया गया। कई कई अजला, कस्बे और शहरों को तालीमी लिहाज से पसमानदा रखा गया। आगाही ना दी गई कि क्या भला और क्या बुरा है। नाजरीन, अब नए से नया तमाशा रोज़ लगा होता है टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे प्यारे लीडरों, मेरा ये आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तानी आवाम से जिस कदर झूठ बोलते हैं, आप इससे बाज क्यों नहीं आते? या फिर आपका यह वतीरा बन चुका है और मुअज़्ज़ज़ अदालत इन मेरे लीडर्स के झूठों पर खुद नोटिस क्यों नहीं लेती? और हर बंदा बराबर नहीं होता। लोग दिल छोटा होता है और वो छोड़ देते हैं, शदीद परेशान हो जाते हैं। लोग इस तरह के मुल्की हालात से परेशान हैं कि जहां अगले लम्हे, अगले दिन का पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है। और कमज़ोर दिल हजरात कई तरह की जहनी परेशानियों और बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मगर इन जहरीले सियासतदानों को ये कभी ख्याल नहीं आया कि आवाम को कभी हरफ तसल्ली भी देना कितना ज़रूरी होता है कि मुल्की ख़जाना भरा है, परेशानी की कोई बात नहीं। कभी नहीं जी, बस जब जिस पार्टी की हुकूमत हो तब मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। वगरना एक पार्टी आती है, बयान जारी करती है कि आवाम अब तो मर ही जाएगी। नाउजुबिल्ला के जब पाकिस्तान आखिरी सांसों पे चला गया है, साथ ही दूसरी सियासी पार्टी आती है, वो ऐलान करती है कि जी पाकिस्तान को तो फातिहा पढ़ लो। ये जो तमाशा लगा हुआ है, कोई इन सियासतदानों को लगाम डालने वाला है जो हम लोगों में मायूसी और नाउमीदी भर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपनी हुकूमत की बारी लेने के लिए। अब तो चले तहरीक इंसाफ ने 3 साल में तबाही मचा दी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने मान लिया, मेरे प्यारे लीडरों मान लिया। तो मेरे लीडरों, पहले 30 साल का हिसाब कौन देगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर तरह तरह के गंदे घटिया इल्ज़ाम लगा लगा कर इलेक्शन कैंपेन कामयाब बनाते थे। जब से ये पार्टियां सियासत में आई, एक दूसरे की मुखालफत के बाइस इक़्तिदार के मज़े लूटती रही हैं। अब सवाल ये है कि आइंदा इलेक्शन में दोनों पार्टियों की इलेक्शन कैंपेन के लिए इमरान खान मुखालफ बयान होंगे या नहीं। ये सियासत जो है, ये सियासतदान कब तक आवाम से झूठ बोलेंगे? कभी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, कभी लिसानी या सूबाई। क्या अवामी कार्ड पर कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेगा? नाजरीन, अवामी कार्ड से मुराद के सारे मुल्क की आवाम के लिए यकसा बेहतर सोचने का कार्ड। नाजरीन, काश कोई सियासी पार्टी ये कार्ड भी खेले। इस मौजूदा सूरत हाल में छोटे बड़े बच्चे और बूढ़े जो हैं इस कदर परेशान हैं कि सियासतदानों ने हमारी सोच और समझ को यरगमार बनाया हुआ है। आज धरना हो रहा है, कल जलसा हो रहा है। ये क्या पैगाम है बाहर के ममालिक में? क्या चेहरा पाकिस्तान का जाएगा? चंद सियासी खानदानों और लोटों ने कौम को जहनी तनाव और जहनी अमराज में मुब्तला कर छोड़ा है। क्या उनको इस झूठ में आवाम को रखने पर कोई ऐसा कौमी अदारा नहीं जो हिसाब मांगकर सख्त सजा दे? क्या झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत से आवाम जो है उसको नजात मुमकिन है? पाकिस्तान के लोगों का क्या कसूर है? कर्जे आवाम ने तो नहीं लेके खाए जो आवाम को सुनाने आ जाते हैं कि अब पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ गया है, अब दिवालिया होने लगा है। अदलिया और मुतलका अदारे इन सियासतदानों से पूछ गुछ करें कि कर्जे कहाँ जाते हैं। आवाम कोई लेती है कर्जे जो हमें बताने आ जाते हैं? पेट्रोल का ले हिसाब, अभी भी ये लोग, ये मेरे लीडर बाज नहीं आ रहे। अभी भी किसी की ऑडियो रिलीज हो रही है तो किसी की वीडियो। आवाम को बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबा कर महंगाई और वक्त की
जो रोटी है वो कमाने के चक्कर में उलझा के शौर और समझ बूझ तो छीन ली है। अब अपनी सियासी तस्कीन के लिए अवाम के सामने नित नए झूठ ना रोज ला ला कर गलत बयानी करे, वरना अगर ये कौम को मजीद जहनी तकालीफ दें तो अदलिया से गुजारिश है कि अज खुद नोटिस ले और इन सियासी लोटों और झूठों को सख्त सजा देकर हमारी नाउमीदी और बेयकीनी से जान छुड़ाएं। नाजरीन, मेरे लीडर इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इंतजा दे दिया और पीटीआई वापस आए तो स्पीकर उनके इस्तीफे वापस दे सकते हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि असम्बली में वापस आए, सियासतदान बने। नाजरीन, ये अल्फाज हैं हर दिल अजीज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के। और अगर खान साहब असम्बली जाते हैं तो राना साहब के मुताबिक खान साहब एक अच्छे सियासतदान बन जाएंगे। और नाजरीन, खान साहब काफ़ी बार फरमा चुके हैं कि असम्बली नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। खैर, फिर भी मेरे लीडर खान साहब का शुमार सियासतदानों में होता है। और नाजरीन, मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करने से मुताल्लिक बयान पर पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी। शुजात साहब ने शोकाज नोटिस जो है जारी करते हुए उनसे काफ लीग को तहरीक इंसाफ में जम करने के बयान पर वजाहत मांगते हुए कहा कि कैसे सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम कर सकता है। इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई से सादिया खान राजा और मुस्लिम लीग नून से हाजी सालिहीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सादिया खान साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि अवाम की अक्सरियत सियासतदानों की तरफ से किए जाने वाले वादों और बोले जाने वाले सच पे यकीन नहीं रखते, ऐसी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज भाईजान अपना आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी। क्वेश्चन है कि अवाम की जो अक्सरियत है वो सियासतदानों की तरफ से किए जाने वाले वादों और बोले जाने वाले सच पे यकीन नहीं रखते, यकीन ना रखने की वजह क्या है? देखिए, बात इसी है कि अवाम का जो मैंडेट है वो पिछले कई अरसे से, कई दहाइयों से जो है वो आपके सामने है कि चोरी हो रहा है। और कौन चोरी कर रहा है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और चंद गिने चुने सियासतदान, फिर उनके बच्चे वो मुसलत होते जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो फिर इस सारी सूरत हाल में अवाम जो है वो कैसे यकीन करे इन सियासतदानों पे? कैसे यकीन कर सकते हैं आम लोग, आम अवाम किस तरह यकीन कर सकते हैं कि जब सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने जाना है तो मरियम नवाज ने आना है, मरियम नवाज ने जाना है तो उनका बेटा जुनेद सफदर जो है उसने आ जाना है, हमजा शहबाज है, शहबाज शरीफ साहब के बाद जी उनका बेटा ही वजीर आला बनेगा। ये सारा आप देख रहे हैं मौरूसी सियासत, ये जितना भी टेन्योर है पिछला आप सारा देख रहे हैं पाकिस्तान का कि किस तरह PMLN ने और अब जो PDM है उन्होंने कितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और कितना आम अवाम जो है उसको नुकसान पहुंचाया है, एक आम आदमी को। इनके बच्चे आप देख लें, इनके इलाज जो है वो UK USA में होते हैं, इनकी ईदें UK USA में होती हैं, इनकी शादियां UK USA में होती हैं, सब कुछ इनकी एजुकेशन जो है, इनके बच्चों की एजुकेशन है UK USA में होती है, इनके बिजनेस UK USA में होते हैं। तो एक आम आदमी ने क्या कसूर किया? आम आदमी के हिस्से में क्या आया है? क्या आता है? ये आता है कि जब भी आपका कोई बच्चा, आम पाकिस्तानी का बच्चा पैदा होगा पाकिस्तान में, तो पैदा होते साथ डे 1 से वो 3 लाख का या 4 लाख का कर्ज होगा, मकरूज होगा। ये किया इन्होंने आम आवाम के साथ। आम आवाम हॉस्पिटल्स में इन्होंने जो फैसिलिटीज के नाम पे जो तमाशा इन्होंने शुरू किया हुआ है पिछले 35-40 साल से इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आप बताएं फिर आम आवाम कैसे, आम आदमी कैसे इन लोगों पे यकीन कर सकता है? किस तरह इनको अक्सरियत दे सकता है? जी हाजी साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि अभी जो मैडम ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के बच्चे वो बाहर बैठे हैं और बाहर तालीम करके आते हैं और इलाज बाहर करा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के बच्चे तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, पाकिस्तानी शरीयत नहीं है उनके पास, और उनके पास पाकिस्तान के अंदर वो आ नहीं रहे हैं। वो पाकिस्तान हमारा पाक मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और वो इंग्लैंड में बाहर बैठे हैं, बाहर बरतानिया में वो क्या कर रहे हैं? उनको भी तो पाकिस्तान में रहना चाहिए ना, वो क्यों बाहर रह रहे हैं? उनको पता है कि हमें पाकिस्तान में रहना है, हम पाकिस्तानी नहीं है, उसके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है,
और ये इनके बच्चे पाकिस्तान में तो है ना, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद पाकिस्तान में। मैं ये कहूंगा इमरान खान के तो बच्चे पाकिस्तान में आ ही नहीं रहे हैं, उनको मानते ही नहीं है पाकिस्तान को। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी जो मुल्क को लूट लिया, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे असेंबली 2014 में इमरान खान असेंबली से बाहर हो गया था, जब देखा कि अब मुझे मेरा कुछ नहीं बनना तो वापस फिर असेंबली में आ गया। अब इसने वो बोलते हैं कि इसने अभी कब से इसने अपना असेंबली से निकल गया, मैं चोर डाकू के पास नहीं जाऊंगा, असेंबली में नहीं जाऊंगा, शहबाज शरीफ के सामने नहीं बैठूंगा। अब क्यों आ रहा है जबकि उसको राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप आ जाए असेंबली में, बैठ के मसला हल करेंगे। पाकिस्तान की मिसाल जब तक तमाम सियासतदान बैठ के हल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एक दूसरे के पीछे टांगे खींचने से पाकिस्तान का मसला नहीं हल होगा। इनको चाहिए असेंबली में बैठे, असेंबली में आए, मिलके पाकिस्तान को जो भी मुश्किलात है, पाकिस्तान का जो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात है, तो बैठ के हल करना चाहिए आपस में बैठ के। तो जब भी पाकिस्तान के अंदर वो होगा, लेकिन ये कहेंगे एक दूसरे की टांगे खींचने से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। मैं असेंबली में नहीं आ रहा हूँ, मैं असेंबली से बाहर बैठा हूँ, मैं असेंबली मानता ही नहीं। जब आप असेंबली को नहीं मानते तो फिर आप क्या हुकूमत करेंगे? आपने बोला कि चोर डाकुओं की असेंबली। मैं ये बताऊं कि आपने चोर डाकू, आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने जो इतना बड़ा कर्जा लिया, कोई एक काम बताओ ना आपने पाकिस्तान के अंदर एक काम किया अपनी 3.5 सालों के अंदर, झूठ के अलावा। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कभी झूठी सियासत नहीं थी। इमरान खान आया, इसने झूठी सियासत शुरू की और सबको झूठ पे लगा दिया। तो ये मुझे ये बताएं कि एक झूठी सियासत ये कर रहा है या हम कर रहे हैं? हमारी पार्टी मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर, देखो आप मुझे बताएं 2008 से 13 तक क्या हालात थे। देखो उसके मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान में अमन कायम किया, पाकिस्तान को खुशहाली दी है। और जब 2018 से पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं था, ना महंगाई थी, ना अमन खराब था, ना कोई और ऐसी चीज थी। और ये 3.5 सालों में से कोई एक काम बता दे अमन कायम किया हो। अब KPK के अंदर मुझे ये बताओ क्या हाल हो रहा है? कल जो है ना एक बहुत बड़ा वकील जो उसको मार दिया, और ये अमन अमान के अंदर इनके पास है ही नहीं है, और ये कोशिश ही नहीं कर रहे। तो ये जो है हाजी साहब, यहाँ पर एक मैं सवाल ऐड करना चाहूंगा। हाजी साहब, जो खान साहब है उन्होंने तकरीबन 3 साल और 7 माह हुकूमत की है, वो इक़्तिदार में रहे। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन इक़्तिदार में रही। तो ये सारा मलबा खान साहब पे डाल देना, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं जवाब देना चाहूंगी सर को, मैं जरूर जवाब दूंगी। देखें मेरी बात सुने। पहला सवाल इन्होंने ये किया, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है मेरे ये भाई, कि इमरान खान के बच्चे भी बाहर रह रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना और वो भी मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, कुलसूम नवाज साहिबा का की बिलोंगिंग जो है वो इंग्लैंड से नहीं थी, जबकि जुमैमा खान की बिलोंगिंग इंग्लैंड से थी। इसलिए उसके बच्चे जो है उनका ननियाल जो है वो इंग्लैंड से है, उनके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी है वहाँ की। इसलिए इमरान खान साहब के बच्चे वहाँ पे हैं, जबकि पाकिस्तान से थी। सर क्यों वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? सर वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? देखिए वो रूसी सियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे लीडर ने वो रूसी सियासत को दफना दिया है। नहीं वो पाकिस्तान नहीं आए। आप पाकिस्तानी नहीं मानते ना, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टी के उनका बाप उनको पार्टी का सदर नहीं बना रहा मरियम नवाज की तरह। उनका बाप ये नहीं कहता कि मैं जाऊंगा तो मेरे बाद मेरा बेटा जो है वो पार्टी चेयरमैन बनेगा, मेरा बेटा जो है वो डर की वजह से नहीं। देखे तो आपके नवाज शरीफ साहब क्यों बैठे हुए 4 साल से लंदन में? वो खुशी से बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी सियासत करें ऐसी बात नहीं है। कौन सी पाकिस्तानी सियासत? पाकिस्तानी सियासत इमरान खान की तरह की जाती है। पाकिस्तानी सियासत इमरान खान की तरह की जाती है। इमरान खान भागा नहीं है, इमरान खान ने NRO नहीं मांगा है, NRO नहीं लिया है, जबकि PMLN का तो सबका रिकॉर्ड है। मुशर्रफ दौर में कौन भागा था? नहीं बात सुने, ये देखिए जी, मियां नवाज शरीफ का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद का रिकॉर्ड है। मियां नवाज शरीफ साहब का तो 3 देखे। आप कहते हैं असेंबली में आए, अभी हमने कहा असेंबली में आएंगे तो आपने 35 रेजिग्नेशन जो है उनको आपने ओके कर दिए जी, डी नोटिफाई कर दिया आपने। हमारे 35 आपने हमारे 35 एमएल ने आपके स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके अभी डी नोटिफाई किया है। आप कहते हैं असेंबली में आए, एक बंदा पेश हो जाओ, आ जाओ। बंदे के इस्तीफे मंजूर कर लिए ना सर आपने, अभी आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए ना, अभी आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए आपके स्पीकर ने। आपके स्पीकर ने क्यों 35 इस्तीफे मंजूर किए?
कल खान साहब ने कहा असेंबली में आ रहे हैं, आपको ये डर था कि असेंबली में आएंगे, एतमाद का वोट मांगेंगे, शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिर रोने पे आ जाते हैं कि जी अब मैं कैसे पूरा करूंगा। वो तो कहते थे कि पंजाब हमारा है, पंजाब हमारे बगैर चल ही नहीं सकता, पंजाब की गवर्नमेंट हमारे बगैर नहीं चल सकती। जी सर, आप कहते हैं इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान का सबसे बड़ा काम शौकत खाना में कैंसर हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पैसे किसने दिए? प्लाट लेने के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पाकिस्तानी खजाने से, कौमी खजाने से गया था, कौमी खजाने से पाकिस्तान के लोगों के टैक्स का पैसा था वो मियां नवाज शरीफ ने अपनी जेब से नहीं दिया था, माजरत के साथ दिया। वो आप समझ नहीं रही, जेब से दिया, जरा पूछना है इमरान खान से जाके, जेब से नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड है, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बने और करप्शन की अनगिनत दास्ताने वो मरियम नवाज साहिबा। और आप कहते हैं झूठ की सियासत हम कर रहे हैं, हम झूठ की सियासत कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान तो क्या एक माह के बाद उनकी इंग्लैंड तो क्या, कौन सा मुल्क है जिसमें प्रॉपर्टी नहीं निकली? केपीके से इमरान खान ने हेरोइन स्मगल करके ला के राना सनौला पे डाल दी है, क्या वो हेरोइन कहाँ है? अभी बताए हेरोइन जो कहाँ है बताए ना। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग झूठी सियासत सर पीडीएम कर रही है, गालिब गलौज पे आपकी सियासत है। आपके शहबाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी का मैं हलक फाड़ के पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, आज वही जरदारी साहब है, वही शहबाज साहब है। भाई भाई देखो अब फरमाती थी आपकी इमरान और जरदारी भाई भाई। मैं खान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा कि इक़्तिदार में आने से पहले खान साहब ने ये कहा था कि मैं इनसे पैसे निकलवाऊंगा, इनको लटकाऊंगा, तो खान साहब ने क्या किया? खाने भी चल रहे थे, जिसमें सिर्फ कार्ड भी चल रहे थे, जिसमें कोरोना के 7 टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जीडीपी 6 थी। और अब देखिए आप मुल्क को दिवालिया कर दिया आपके तजर्बाकार वज़ीर खजाना ने। ये आप देखें 18 तक कैसा था मुल्क, 2018 से जब जिसने एहसान किया इमरान खान के ऊपर, जनरल साहब ने एहसान किया उसके, आप 18 की बात करते हैं, बोला क्या किया? 2022 में मुल्क कैसा था? ये बताएं जनरल बाजवा ने आपने तो 8 माह में कहां से कहां ले गए मुल्क को? इमरान खान वोटों से नहीं आया था, इमरान खान वोटों से नहीं आया था। ज़िया-उल-हक किसको लेके आया था? नवाज शरीफ साहब को भी ज़िया-उल-हक की मेहरबानी है मेरे भाई, इमरान खान जो है वोटों से नहीं आया। मैं खुद मेहरबानी है मेरे भाई। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, आप दोनों एक सेकंड के लिए कीजिएगा। साइदा और सादिया खान आप मुझे बताइएगा, सादिया खान आप मुझे बताइएगा। हाजी साहब चुप कीजिएगा, खुद को म्यूट कीजिए। हाजी साहब आप चुप कीजिएगा, मेरा एक सवाल है वो ऐड कर लो। पंजाब में हुकूमत बनाई है हमने, पंजाब में अभी 17 सीटें जीती हैं। सादिया खान मेरा एक सवाल है आपसे कि खान साहब ने जो वादे किए कि इक़्तिदार में आने से पहले, और आपने अभी पंजाब असेंबली तोड़ी है कि हम फौरन केपीके की असेंबली तोड़ेंगे, अभी तक क्यों नहीं तोड़े? उसको तोड़ो ना, क्यों नहीं तोड़े ना, जबान ही नहीं है। भेज दिए आज खान साहब ने गवर्नर को भेज दिए भाई, और आज गवर्नर को भेज दिए। पहले तो आपके बंदे नहीं मान रहे, वहाँ पर हम नहीं तोड़ने देंगे। आज हमने गवर्नर, आप लोग तो कहते थे परवेज इलाही साहब भी नहीं मानेंगे, आप लोग पंजाब असेंबली तोड़ेंगे नहीं। अब तो उसको भी धोखा दे रहे हैं ना इमरान खान, परवेज इलाही को भी धोखा दे रहे हैं, परवेज इलाही को भी धोखा दे रहे हैं। आप देख लेना अपने पास, परवेज इलाही को सेट पे कर रहे हैं इमरान खान। परवेज इलाही मुकर जाएगा, आपके एमपीएस नहीं, परवेज इलाही को धोखा दे दिया। हमने तो इमरान खान ने हमेशा, इमरान खान ने जो हमेशा सियासत की है वो झूठ की सियासत की है, धोखे की झूठ की सियासत पीएमएलएन ने की है, मुनाफिकत की सियासत पीएमएलएन ने की है, करप्शन की सियासत पीएमएलएन ने की है। देखिए मेरी बात सुने, जब जितना मेरे बात सुने, 3.5 सालों में जाती है मुल्क में, आप मुझे बताएं एक भी ड्रोन अटैक 4 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के नहीं हुआ। जैसे पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है, दोबारा फिर धमाके शुरू हो गए मुल्क में, दोबारा फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई है। जैसे ही आप आए हैं, जैसे ही आप आए हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट आई है, उसी वक्त कत्लो गारत स्टार्ट हो गई है, पूरे मुल्क के अंदर हाल तबाह हो गई है। आप देखें आपकी स्टॉक मार्केट आज कहाँ गई है? बात सुने, मेरी बात सुने, कितनी क्रैश की है आज आपकी स्टॉक मार्केट। बिजली का रेट 50 रुपए तक ले गया था, अभी मियां साहब ने कम करके 30 रुपए, इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? 30 रुपए अभी लेके आए। सर दोबारा प्लीज दोबारा चेक करें, फ्यूल चेक करें, कितना था? 150 था पेट्रोल और आज कितना है?
उनकी आप नहीं, चेक आप नहीं, टमाटर का रेट क्या था? प्याज 1100 रुपए मिलता मिल रहा है भाई, 5 kg। गरीब इंसान खा सादिया खान, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। हाजी साहब खुद को म्यूट कीजिएगा। अभी मुझे ये बता हाजी साहब खुद को म्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए। मेरी भी कुछ सुन ले, आप आपस में बातें कर रहे हैं, मेरी भी कुछ सुन ले। पंजाब का क्या हाल कर दिया आपने, केपी का क्या हाल कर दिया आपने, सिंध में क्या हालात है आपके, पीडीएम ने आपकी जो जमात है उन्होंने, आप देखिए जी, आपने हर मुल्क, आप पूरे मुल्क में इंतशार की कैफियत है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ PMLN है। सादिया खान, आप बताइएगा कि खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, चोरों से पैसे निकलवाऊंगा। उन्होंने किसी और चोर से पैसे निकलवाए हैं? नवाज शरीफ साहब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये 25-25 वज़रा को इंग्लैंड बुलाते हैं कि जी इंग्लैंड 25 वज़रा मेरे तशरीफ ले आए बादशाह सलामत के पास और यहाँ आके डिस्कस क्या करें, मुल्क पाकिस्तान के फैसले इंग्लैंड में करें। ओ भाई अगर वो पाकिस्तानी है तो क्यों कह रहे हैं मुझे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब कहीं ये ना कह दें कि सऊदीया में लंदन में वो तो चाहते हैं और इलेक्शन में लंदन में कर लेते हैं हम लंदन में बैठ के इलेक्शन में मुझे लगता है वो कंटेस्ट करेंगे। ये प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। आप आखिरी सवाल है वो सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। ये बात तो पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जब अपनी शिकस्त नजर आती है। एक बात सुने, जब शिकस्त नजर आती है ना, मुझे ये देखिए आप लोग, आपका लीडर तो बीमारी को भी, आपका लीडर तो बीमारी को भी अल्लाह माफ कर दे, सियासत में बीमारी को भी ध्यान में रखते हैं अपना। इमरान खान वो गोली बंदे की एक निकली तो उसको 28 गोलियां लगी हैं, एक पिस्टल में 28 गोलियां पड़ती नहीं है और अगले 2 बोला 4 महीने में ठीक होऊंगा, 4 महीने उसको ठीक होने में लगेंगे। अब वो बाहर निकलता नहीं डर की वजह से कि मुझे कोई पकड़ न ले। नवाज शरीफ साहब को 4 साल लगे हैं, इलाज के लिए गए थे, उनको 4 साल लगे हैं ठीक होने में, अभी भी ठीक नहीं हो रहे, अभी भी कहते हैं नहीं, इमरान खान जब पता चलता है कि शिकस्त का सामना करना पड़ेगा तो फिर कहते हैं जी मैं नहीं आ रहा। बात सुने, उसको कोई गोली नहीं लगी है, छरे लगे हैं वो भी, लेकिन वो बाहर निकल नहीं रहा, डर रहा है, खौफ हो रहा है उसके दिल में, वो डरे ना बाहर निकले, अब लोगों के पास आए केपीके में। हाजी साहब 1 मिनट, मेरा सवाल आखिरी सवाल है, प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। बैठे होते हैं वो भी सादिया खान चुप कीजिए, मेरा सवाल सुनिए एक बार। जब मियां साहब उसको हमारा लीडर, बात सुने, मियां साहब ने जब उसको लीडर है इमरान खान और नए खान का लीडर है, वो का नाम है इमरान खान के साथ पब्लिक है, अवाम है, पाकिस्तान का लीडर है। गालिम गलोच पे आप लोगों ने लगा दिया, गालिम गलोच नवाज शरीफ का झूठ पे लगा और मरियम नवाज का वतीरा रहा है। गालिम गलोच मरियम नवाज और नवाज शरीफ का वतीरा रहा है, उन्होंने सिखाया है। और देखे ना, अब आप देखें ये वीडियो और ऑडियोज, और मरियम नवाज साहिबा फरमाती है कि मेरे वालिद साहब के पास भी है। अच्छा बात सुने, मुझे ये बताएं, ये सियासत है, नहीं सियासत है। जब आप गवर्नमेंट आई थी तो आपने कहा 200 अरब डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ, IMF के मुंह पे मारेंगे, वो अभी तक क्यों नहीं मारा? वो 200 अरब डॉलर कहाँ है? उसके बाद जो इतना बड़ा कर्जा लिया वो कहाँ गए? 200 अरब डॉलर कहाँ है? वो कहाँ मारेंगे आप मुंह पे? वो है ही नहीं थे, झूठ बोल रहे थे। एक बंदा झूठ बोलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, एक बंदा मुझे इसका जवाब दे रहे हैं आप, मुझे इसका वो 200 अरब डॉलर कहाँ था? दे नहीं ना मैं आपको सर, एक बंदा 3 लाख 200 अरब डॉलर कहाँ है? मुझे इसका जवाब जितना लोन लिया है, जितना कर्जा लिया है IMF से, आपने तो बात सुने, बल्कि आपको तो IMF ने झूठा करार दे दिया है। उस दिन मियां शहबाज शरीफ साहब आपके फरमा रहे थे कि IMF ने कहा जी हमारे हैं, हम आपको कर्जा देंगे, दूसरे दिन उनके बयान आ गया, उन्होंने कहा जी हमारी तो बात ही नहीं, हमने तो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल किसी किस्म की कोई गाल नहीं हमारी बैठक से गई है। मेरी आप सुने, एक बात सुने, मेरी बात सुने, आप झूठ की सियासत सर, बात सुने एक मिनट, मेरी बात, सियासत ये इमरान खान कर रहे हैं। मेरी एक बात सुनो जरा, इसने कहा था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, इमरान खान ने कहा था ना रियासत मदीना, और रियासत मदीना आप दोनों बोले जा रहे हैं, आप दोनों की बातों की समझ कुछ भी नहीं आ रही। यहाँ पर एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। बात सुने, आपके लोगों ने बात सुने, एक मिनट, शुरू किया जिसमें गरीबों का फ्री इलाज हुआ, सर्जरी उसका नाम क्या कहते फ्री होती नहीं। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है? सेफ गार्ड बना दिया, वो तो पहले से चल रहा है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट। आप इमरान खान ने कौन सा बड़ा कर दिया? सादिया खान, आपसे मेरा सवाल है, सुनना पसंद करेंगे?
सादिया खान आपके दौर में क्यों नहीं चल रहा था नजीर वाला सेहत कार्ड? हाजी साहब एक बार खुदारा चुप कर, एक बार चुप कीजिएगा हाजी साहब, खुद को म्यूट कीजिए। आपके दौर में क्यों नहीं चल रहा था? रियासत मदीना जो बनाया है, आप लोग ही कहते थे, आपके लीडर ने, आप कहते हैं गालिम गलौज की सियासत इमरान खान ने फरोग दी है। एक औरत को पीली टैक्सी तक कहा था मियां नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर। उस लीडर की बात करते हैं आप अपने, जिसने जहाज से तस्वीरें फेंकवाई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, वो लीडर है आपका, वो लीडर है आपका, या वो राना सनाउल्लाह जिसने क्या कुछ मरियम बीबी नहीं कहा था कसूम नवाज साहिबा के बारे में। ये लीडरशिप है आपकी, ये लीडरशिप है आपकी। कर रहे हैं वो सियासी नहीं है, वो इमरान साहब ने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। इमरान खान साहब अगर इंतकाम की सियासत करते तो 4 सालों में आपके वुज़रा जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो पाकिस्तान में ना बैठे होते। अगर हम इंतकामी सियासत करते, इंतकामी सियासत की एमएलएन का वतीरा रहा है। सादिया खान आपसे मेरा सवाल है, आप मेरी बात सुनिए। आप फरमा रही हैं कि जो भी है नून लीग का कसूर है। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने कहा कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, लोगों को खुददार बनाएंगे, हम चोरों से पैसे निकलवाएंगे। किसी एक चोर से उन्होंने पैसे निकलवाए हैं? मेरे भाई, जितना टैक्स पेयर हमारे दौर में, हमारी गवर्नमेंट में, हमारे टेन्योर में जमा हुआ है वो एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड चीज है ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरी चीज मेरे भाई, इमरान खान साहब ने रियासत मदीना में क्या चीजें होती है, रियासत मदीना के लिए इमरान खान साहब ने सोचा, जो अपना गाय बनाई वो गरीबों के लिए बनाई ना। जो सेहत कार्ड उन्होंने लॉन्च किया वो गरीबों के लिए किया ना, कि गरीब लोग भी अच्छे अस्पतालों में जो है वो अपना इलाज करा सके। जो तालीम बच्चों को फ्री उन्होंने की वो भी गरीब लोगों के बच्चों के लिए की ना। जो उन्होंने सिलेबस सेम कर दिया कि अगर आपका बच्चा बीकन हाउस में पढ़ रहा है और आपका बच्चा एक सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहा है तो दोनों का सिलेबस सेम है। उस बंदे ने तो रियासत मदीना के लिए सोचा, लेकिन रजीम चेंज करके आपने खान साहब को सीट से हटा के और 8 माह में ये पीएमएल की गवर्नमेंट अच्छा खासा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सब कुछ किया है। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने सब कुछ किया है। मेरे लीडर है इमरान खान, ठीक है, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे पहले पाकिस्तान है, बाद में खान साहब हैं। मैं शहबाज शरीफ साहिब की भी इज्जत करता हूँ, आसिफ अली जरदारी की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात है। खान साहब ने ये सब किया है, बेटर किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों से पैसे निकलूंगा। किसी एक चोर से पैसे लिए हो, किसी एक को सजा दी हो, वो नवाज शरीफ साहब वो बाहर भागे, उनको बाहर जाने मेरे भाई इमरान खान साहब ने नैब के जितने इनके केसेस चल रहे थे, इन्होंने रजीम चेंज की वजह से हमारे लीडर को हटाया। इसीलिए सबसे पहले आके इन्होंने असेंबलियों में जब ये बैठे हैं, सबसे पहले आके इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए हैं। 1100 अरब के शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने माफ करवाए हैं आपके सामने। खान साहब, जितना ये माफिया है सारा, ये एक तरफ और खान साहब एक तरफ। मुझे बताएं, जितनी जंग खान साहब ने इस माफिया के खिलाफ लड़ी है, हमारे लीडर ने इस माफिया के खिलाफ लड़ी है, वो किसी लीडर ने आज तक लड़ी है जंग? लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने रजीम चेंज से, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इन्होंने आके इमरान खान साहब को सीट से हटा के, और इन्होंने सबसे पहला काम लड़ी है। लेकिन पैसों, हमें तो पैसों से है ना, अवाम भूखी मर रही है, उसको आटा नहीं मिल रहा, ठीक है। और आप कही जा रही हैं मैं खान साहब के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। सब मेरे प्यारे लीडर है, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। सबका जो इक़्तिदार में वो रहे, सब मेरे सामने है, आपके भी सामने है, कौम के भी सामने है। सब जानते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने क्या किया है, लेकिन किसी एक चोर से तो पैसे निकलवा लेते। देखें, इमरान खान साहब ने इन चोरों को, इसीलिए इनके ऊपर नैब में इनके केसेस चल रहे थे। खान साहब ने इन चोरों को पैसे निकलवाने के लिए इनसे हाथ नहीं मिलाया। खान साहब ने अपना इक़्तिदार कुर्बान कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इन चोरों के साथ बैठना खान साहब ने गवारा नहीं किया। लेकिन ये चोर और करप्ट माफिया मिल गया, बात खत्म हो गई है। ये चोर और करप्ट माफिया ये एनआरओ ले लेते हैं हर बार इनको एनआरओ दे दिया जाता है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि इमरान खान ने कौमी असेंबली वापस जाने का इंतजा तो दे दिया। आप क्या समझते हैं कि ये एक सियासी सच है या फिर अवामी झूठ? हाजी साहब, आपको आवाज आ रही है? हाजी साहब, आपको आवाज आ रही है? सादिया खान, आप बताइएगा कि खान साहब ने कौमी असेंबली में जाने का इंतजा तो दे दिया है,
क्या आप क्या समझती हैं कि ये एक सियासी सच है या फिर रवायती झूठ है? नहीं, खान साहब देखें, जो भी बात करते हैं वो चाहे दिनों में, चाहे हफ्तों में, चाहे महीनों में, खान साहब एक ऑथेंटिक बात करते हैं। खान साहब एक लीडर है, जी जी ठीक है। खान साहब ने जैसे इंडिया दिया है असेंबली में जाके बैठने का, आज की डेट में स्पीकर ने 35 इस्तीफे और मंजूर कर लिए हैं, जो MNA है हमारे उनके, ठीक है, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, जिनमें कंवल चौधरी साहिबा भी हैं, जरताज गुल हैं, असद उमर हैं, गंडापुर हैं, जितने हमारे मेन MNA हैं उन सब के आज इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो इसका तो मतलब यह है ना कि खान साहब असेंबली में आके बैठना चाहते हैं, वो मुल्क को बुरान से निकालना चाहते हैं, लेकिन PMLN की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती। PMLN के नून लीग तो चीखो पुकार करती रही कि खान साहब असेंबली में तशरीफ ले आए, इस कौम की खातिर ले आए, लेकिन खान साहब पहले असेंबली में नहीं आए। अगर यही फैसला उन्होंने आज करना था तो पहले ही चले जाते, पहले तशरीफ वहां ले जाते, बैठ कर बात कर लेते। देखिए खान साहब को, मेरी बात सुने, इक़्तिदार से खान साहब एक आदमी है, मुझे बात सुने, अपनी गवर्नमेंट कुर्बान नहीं करते। अगर खान साहब हुकूमत से इतनी और इक़्तिदार से मोहब्बत होती, खान साहब असेंबली से रिजाइन नहीं करते। ये 6 महीने गुजारे ना आराम से गुजारे हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं कब असेंबली में वापस जाऊं, क्योंकि उसको आराम ही नहीं हो रहा है। वो कहता है कि अभी मुझे ये बताओ आगे, ये बोलता है इलेक्शन कराओ तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये 3.5 सालों में इलेक्शन किया और जीत के आए थे ना, जिताया गया था, जीत के नहीं आए थे, जनरल साहब ने जिताया इनको। लेकिन ये मुझे है कि जनरल बाजवा साहब के इनके ऊपर बहुत एहसान था। बात सुने, जनरल बाजवा साहब का इमरान खान के ऊपर बहुत उसका उस पे था ना, हमें एहसान किया, उसके बदले में इमरान खान उसको किया। नहीं लेके आए तो उसने लेके आया ना, इमरान खान को ले आया। मुझे बात सुने, मेरे नहीं इसलिए ले आया कि इमरान खान के इन लोगों को वो करे, ठीक है। इमरान खान ने कोई अच्छे काम किए होते, 3.5 साल में जेल में रखा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, और इन्होंने ये इंतकाम तो नहीं ले रहे ना, सियासत तो नहीं ले रहे। एक भी उसका फोटो नहीं दे रहे। आपने कौन सा बड़ा काम किया है मुझे पता है? नहीं आप मुझे बरतानिया में जो केस किया था क्या हुआ, उसका सबूत आया तो कि झूठा केस था। जहाँ इसने केस किए, और बात सुने, जो नहीं वो इंतकामी सियासत नहीं कर रहे हैं, आपको शौक है, वो इंतकामी सियासत नहीं कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा मियां नवाज शरीफ को सबूत क्या लेना, सारी दुनिया को पता है, घड़ी बेच के खा गया, घड़ी बेच के खा गया, पता है। BMW कौन लेता है, हीरे के हार कौन लेता है तोशाखाना से, सारी दुनिया से पता है, सारी दुनिया को पता है। पूरा मुल्क बेच के खा गए आपके मियां साहब, मोटरवे तो हमारी गिर गई है। वो क्या अगर पैसे होते ना तो ये घड़ियां ना बेचता, तोहफा दिया मुल्क पाकिस्तान के लिए, अब उसको कोई तोहफा क्यों नहीं दे रहे? बताइएगा हाजी साहब, चौधरी शुजात हुसैन ने परहेज इलाही की पार्टी रुकनीयत जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि शुजात साहब का ये जो फैसला है ये दुरुस्त है? सर वो इसलिए उन्होंने इसलिए किया कि अभी जैसे इन्होंने कहा जी कि हम मिलके लड़ेंगे आगे, तो अभी इमरान खान ने उसको परवेज इलाही को धोखा कर दिया, उसको धोखा दे दिया। ये समझ लें कि अभी चौधरी परवेज फारग है, आगे इमरान खान को बोलता है कि इमरान उसको बोल रहा है कि आप हमारी पार्टी में जम हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी, वो भी एक पार्टी है और नहीं थोड़ी है, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया कि ये जुल्म हो जाएगा, पार्टी हमारी खत्म हो जाएगी, इस हवाले से उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी है, अलायंस थे इन दोनों आपस में, लेकिन वो इसको बोला भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, ऐसा हम कबूल नहीं करेंगे। बताओ, ये इमरान खान धोखेबाज है और करते रहेगा धोखा। अगर इसको इलेक्शन में शौक है तो 6 महीने सब्र करो ना, 3.5 साल तुमने किया जो तबाही बर्बादी कर दी, अब 6 महीने सब्र करो, इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन आने के बाद तो क्या तुम्हारे पास अलादीन का चिराग है जो सब कुछ ले आएगा और मुकम्मल ठीक कर देगा? ये पाकिस्तान अकेले में ठीक ना ये कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकेगा। जब असेंबली में बैठ के और तमाम सियासी लोग बैठ के और ये मसला हल हो सकता है। अगर ना बैठेंगे तो आइंदा इसी तरह चलता रहेगा। इमरान खान कभी मानते नहीं इलेक्शन को, आइंदा भी इलेक्शन होगा, कहाँ मानेगा? ये मुझे ये बताएं। ये बोलेगा यहाँ धांधली हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, मानते ही नहीं, जिद्दी आदमी है। ये जिद छोड़ दे और मिलके ये कहें जैसे मियां नवाज शरीफ ने और मुहतरमा बेनजीर भट्टू साहब ने मिसाल की जमहूरियत पे दस्तखत किए थे कि हम आगे मिलके पाकिस्तान के लिए चलेंगे। आज में ये लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा। 30 साल से जायद उन्होंने हुकूमत की है। नवाज शरीफ साहब ने, मेरे लीडर हैं वो भी, आसिफ अली जरदारी है,
बेनज़ीर भुट्टो है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडी करे। मुझे समझ नहीं आ रही कितने साल उन्होंने हुकूमत किया है, ये फिर भी जो भारत है नहीं, कितने साल की है, कितने साल की मुझे बताएं। 2 साल बाद 3 साल बाद हुकूमत खत्म हो जाती है, 2.5 साल बाद पीछे क्यों जा रहा है, इसकी क्या वजह, इस बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे? किसके बारे में? आवाज नहीं आ रही। मैंने अर्ज किया है कि पाकिस्तान जो है, भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ही आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है, बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद आजाद। अच्छा, ये मैं समझ गया। पाकिस्तान वहाँ बांग्लादेश में या खास तौर पे भारत में कभी भी वहाँ मुदाखलत नहीं हुई है, हमारी किसी भी वहाँ एजेंसियों ने मुदाखलत नहीं किया है और कभी आर्मी ने मुदाखलत नहीं की वहाँ पर। यहाँ तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किसकी रही है, ठीक है। और अभी जैसे इस वक्त बहुत, अगर पाकिस्तान मुश्किलात में है तो तमाम सियासी पार्टियों को बैठकर और मिलके और जिद छोड़कर पाकिस्तान को अगर बचाना है, मिलके इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्टर कभी भी नहीं होगा। ये झूठ है, इमरान खान बोल रहा है, लेकिन अगर मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा मुश्किलात खत्म हो जाएगी। बयान है वही क्या फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, आपने वज़ीर ख़ज़ाना नहीं करेगा, आप क्या फरमाना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी डिफॉल्टर नहीं करेगा, वो तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ खान साहब नहीं, आप अपने वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ भी तशरीफ लेकर चाहे, उन्होंने जो फरमाया उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने? सागडार ने फरमाया? नहीं, सागडार नहीं, दूसरा सागडार से जो पहले वज़ीर ख़ज़ाना थे उनका मेरे नाम माइंड से नाम सर, वो नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा। असल में अब वो चले गए इसलिए उसको मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से डिफॉल्टर नहीं करेगा। लेकिन मैं अभी भी अपने ये कहूंगा कि अगर इमरान खान असेंबली में बैठ के तमाम तर जिद और अपना इना को खत्म करके एक साथ बैठे और कहें हम मिल के पाकिस्तान के लिए काम कर देंगे, पाकिस्तान मुश्किल से निकालें, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी, पीपल पार्टी, पीटीआई, जितनी भी जमातें हैं, तो अगर ये मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा। जैसे इंडिया के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वहां पर इस तरह नहीं होता है। और पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्शन जब होते हैं तो जिसका टाइम पीरियड जितना होता है वो पूरा करते हैं। यहाँ पे यही सबसे बड़ा मसला है, टाइम पीरियड पूरा नहीं होता और फिर भगा दिया जाता है। फिर जब बोलते ये धांधली होगी, अब हमेशा ऐसा होगा। अब भी अगर इलेक्शन होते हैं, आगे इमरान खान नहीं आता तो बोलेगा धांधली होगी, कैसे चलता रहेगा। एक दूसरे को कबूल करें, हार कबूल करें और गले लगाएं और 5 साल उसको टाइम दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होता है कि नहीं। ऐसे कभी टाइम दिया नहीं तो कैसे मजबूत होगा? एक दूसरे की टांगें खींचने से। उन्होंने किस तरह का पाकिस्तान को मुस्तहकम किया, पहले इतना, मैं कहता हूँ 30 साल, वो मेरे साथ मुताबिक तो 30 साल नहीं, वो तकरीबन 30 दिन होंगे या 30 घंटे होंगे। नहीं, आप ये मुझे बताएं, पाकिस्तान 2013 से 18 तक गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ ने की है। आप पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का क्या हाल था? बलूचिस्तान के अंदर इंडिया जो है ना वहाँ, अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, दोनों का बहुत शुक्रिया। बम धमाके, ये धमाके, वो इस तरह पंजाब में KPK के अंदर मियां नवाज शरीफ ने अमन कायम। जुबान में यही कहना चाहूंगा कि दुनिया बदल रही है, निगाहें उठाइए, दुनिया बदल रही है, निगाहें उठाइए, इस इर्तिकाई दौर से आंखें मिलाइए, आप इसके तफरकों को अभी भूल जाइए, मिलजुल के सुबह 9 की स्याही मिटाइए। इसी प्रोग्राम के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।